इसको हल्के से इस तरफ, फिर उसके बाद हल्के से इस तरफ करें। देखो ये हो रहा मुंह, और फिर उसको उस मोच के ऊपर लगा देंगे तो थोड़ी देर के बाद उसमें से रिलीज हो जाता है पेन। कि मोच आ जाए तो क्या उसको इंस्टेंट हम कैसे रिलीज कर सकते हैं? मोच आ जाए तो क्या कर सकते हैं, कुछ पता है ऐसा? किसी को भी कुछ पता हो, मतलब हम जानना चाह रहे हैं, अगर कोई नई टेक्निक है जो हमें नहीं पता, क्या कर लेते हैं सर? सर मसाज कर लेते हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट लगा दिया या ऑयल से कर ली, ओके। या फिर कूलिंग पैड भी कोशिश करते हैं कि उसको हीट देने का पर्पस होता है बस। रास्ते में आपको मोच आ गई चलते चलते आपके, तो उसके बाद आप क्या करोगे? बैठ के पैर को लिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ा बैठ जाएं और पैर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें। अपलिफ्ट कर देंगे। रोटी पे हल्दी और चूना बांध के इस पे बांध लेते हैं, गर्मी से आ जाता है। ये अच्छा है, जैसे सर ने बताया कूलिंग पैड भी कर सकते हैं, क्योंकि कूलिंग पैड क्यों करते हैं कि अगर एकदम से कोई मोच लगी हो ना तो वहाँ पे आइसिंग भी कर सकते हैं, कूलिंग पैड कर सकते हैं, वो अच्छा तरीका है। सर इन्होंने जो बताया रोटी पे हल्दी लगा के, ये तरीका मैंने कहीं सुना है, तो इसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा। ये तरीका हमने अपनी दादी से, नानियों से, हमारे घरों में हमेशा होता आ रहा है कि एक गरम रोटी सेकी, आधी रोटी एक तरफ से कच्ची रहेगी वो, और फिर आपने उस पर क्या करना है, एक मसाला तैयार करना है। उसमें क्या डालना है, 2 चम्मच तेल लो, उसमें 1 चम्मच डाल दो आप अजवाइन, और थोड़ा सा उसमें सैदा नमक डाल सकते हो। एक चीज और है, वो आसानी से मिलती नहीं है, वो सुहागा। अगर वो मिल जाए तो आप सैदा नमक की जगह वो डाल सकते हो, फिर उसको उस पर लगाओ, जिसकी मोच आ गई है उसमें पैर पे किसी कपड़े पे रख के पैर पे आप बांध दो। सर आप बताइए कि क्या करना चाहिए या फिर क्या करेंगे आप इंस्टेंट में? ये जो इस इंस्टेंट तरीके में से तो क्या होता है कि मोच आए थे, सबसे पहले पैर को हम जैसे सर्कुलेशन में मूवमेंट दे देते हैं ऊपर नीचे राउंड में, ताकि उसको जो मोच आ गई है किस साइड पे आई है उस साइड पे हम रिलीज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब रोटी से उसमें टाइम तो लगता है इनमें। अगर मार्केट में हो, अगर बाहर आप निकले हुए हो तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत इमरजेंसी होती है जब भी आप मोच मतलब अचानक से ही आती है, कभी भी आप चल रहे हो आपका पैर मुड़ गया, उसके बाद मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या करना चाहिए आज हमें सर बताएंगे। तो सर उसका बता दीजिए तरीका क्या होता है? आपको आसपास देखना कि ऐसी कोई लकड़ी मिल जाए या आपके पास कोई पेन हो, फिर आपने करना क्या है, आपका रूमाल यूज कर सकते हो आप, या आप अपनी चुन्नी यूज कर सकते हो। जैसे मैम के पास चुन्नी है, हम इसको यूज करेंगे। इसका हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा खोल लेना है, और जो पैर है, पैर के नीचे इसको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो लकड़ी है, लकड़ी को बीच में इस तरीके से हमें इस तरीके से लगा देना है, जिससे लकड़ी हिले नहीं, थोड़ा सा नीचे ला के, और इसको फिर इस तरीके से घुमाना है। और जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तो जैसे मूछ में क्या आ रहा होगा कि या तो इस तरफ दर्द आ रहा होगा या दूसरी तरफ आ रहा होगा, तो जिस तरफ दर्द है उसके दूसरी तरफ आपने इसको इस तरीके से दबाना है। इससे क्या होगा कि वहाँ जो कंप्रेशन आया है, वहाँ जो दर्द आया है, उसमें धीरे धीरे करके आराम मिलने लगेगा। तो जब थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, 5 सेकंड के लिए आप लंबी गहरी सांस ले सकते हो, उसको होल्ड करके फिर आपने क्या करना है, दूसरी तरफ इसको दूसरी तरफ करना है। और ऐसा अगर आप 1 से 2 मिनट करोगे तो क्या होगा कि आपको तुरंत वहाँ पे पेन में आराम मिल जाएगा। ये जैसे ये हमने चुन्नी से किया, आप रुमाल से भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, तो फिर बस आपने क्या करना है कि अपनी किसी उंगली की सहायता से इसको इतना कर लेना है कि इस तरीके से आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए। इमरजेंसी में लोगों के पास ऐसे डंडे मिलने मुश्किल है, हाँ, तो आप क्या करो, इस तरीके से देखो हमने फंसाया और इस तरीके से हमने घुमा दिया, इसको हल्के से इस तरफ, फिर उसके बाद हल्के से इस तरफ करें। और फिर क्या कर सकते हैं कि घर जाके आप इस पे, जैसे हमने बताया अभी, जो उन्होंने सर ने बताया कि एक रोटी वाला जो तरीका वो बेस्ट है, उसे आप कर सकते हो। एक चीज नई सर ने बताई है अभी, हल्दी चूना लगाने से इंस्टेंट रिलीफ पेन। अच्छा घर पे जाके हल्दी चूना, सर मार्केट में भी हल्दी, कैसे करें सर 2 ड्रॉप वाटर की लेंगे, उसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे और उतना ही अमाउंट थोड़ा सा चूना लगा डालेंगे, और उसका एक पेस्ट सब डालेंगे, और फिर उसको उस मोच के ऊपर लगा देंगे, तो थोड़ी देर के बाद उसमें से रिलीज हो जाता है पेन, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक तरीका और है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, ये खाली इसमें हमने एड़ी रखी है, इसमें ये क्रॉस पकड़ लिया ऊपर से। अब उसके बाद ये मूवमेंट हमने खाली एंकल की मूवमेंट बनानी है। देखो ये हो रहा मूव, ये हाँ, तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ, जैसे क्या होता है गरम गरम चोट में दर्द भी आता है और गरम गरम चोट में चला भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें राइट प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, इसमें कुछ लगना नहीं है। ये एक चीज और कर सकते हो आप, हॉट एंड कोल्ड भी कर सकते हो, ये गरम ठंडा 3 मिनट गरम 1 मिनट ठंडा। इसको गरम ठंडा भी कर सकते हो कि 3 मिनट गरम में रखो, 1 मिनट ठंडे में, ऐसा 3 बार करके चौथी बार गरम पे एंड कर सकते हो, उससे ही बहुत आराम मिलेगा।